So let's start with the existing problem. जिस किसी शख्स से हमने कहा था कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट सीबीएसई एंड एंट्रेंसेस, उसने कहा था सर ये पॉसिबल नहीं है, आप ये बिल्कुल सेग्रीगेटेड चीज़ें हैं, बट वी हैड दैट फर्म कन्विक्शन कि ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चेन के हिस्से हैं, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट. सो द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम गोज टू द मल्टीपल लेयर्स. द फर्स्ट वन इज व्हाट आई कॉल जीरो एरर. मैं ये बार बार पेरेंट्स को भी बताता हूँ और बच्चों को भी ये रिमाइंड करा रहा होता हूँ कि आइडियली जब आप 10th पास होते हैं तो हर कोई व्यक्ति जो आपको एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन की बात कर रहा है वो ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ थिंग्स आपको प्रीवियस ईयर्स से कैरी करके आनी चाहिए थी, प्राइमरीली 9th क्लास से कैरी करके आनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें आपको आती हैं, बी इट मैथमेटिक्स, बी इट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में सबसे ज्यादा, कि आप तो सारी चीजें कैरी करके आ रहे हैं. सो यू आर फॉर एंट्रेंसेस यू आर एट अ लेवल ऑफ जीरो. एक्चुअली यू आर अ लेवल डाउन, क्योंकि आप पीछे से एक बैकलॉग कैरी करके आ रहे हैं. जो 9th में आपसे कहा गया था या 8th में आपसे कहा गया था आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और हायर क्लासेस में आने के बाद आपको बताया गया कि ये तो आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं, वो चीजें आपको किसी ने बताई ही नहीं. उन तरीकों को, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको किसी ने समझाया ही नहीं. और यहाँ जितने बच्चे हैं, एंड दिस इज अलाइक, दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम, अगर आप सीबीएसई भी कर रहे हैं, आप एंट्रेंसेस के लिए नहीं भी एस्पायर कर रहे हैं, दीज प्रॉब्लम्स स्टिल परसिस्ट, ये हैं आपके सिस्टम में इन्वॉल्व. तो इनको what I call zero error, that we were expecting you to be at ground zero, you were not at ground zero, you were at -1 और -2. ये कोई पाप नहीं है, ये सिस्टम की खराबियां हैं. आई डोंट वांट टू साउंड लाइक रवीश कुमार, बट ये सिस्टम की खराबियां हैं जिनके साथ में आप इन शॉर्ट कमिंग्स को लेके मोस्ट ऑफ द टाइम 10th में एंटर करते हैं. द सेकेंड प्रॉब्लम विच रिमेन्स इन द सिस्टम इज व्हाट आई कॉल वर्सेस प्रॉब्लम. There is a fight of CBSE versus entrances, and we said ki no, it is not, it doesn't have to be, it has to be CBSE and entrances. So it's not a versus, it's not a fight between two different types of approaches, different types of preparation altogether. Maybe it might be a difference in approach. The second problem and the third problem is the staircase problem. इस स्टेयर केस के थ्रू ही हम आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे ग्रेडेड प्रिपरेशन का कोई स्ट्रक्चर क्योंकि किसी के पास नहीं है, दैट्स व्हाई किड्स फंबल, दैट्स व्हाई किड्स गिव अप, दैट इज द रीजन कि ये पूरी कोचिंग मंडी इसी प्रॉब्लम पे, एंड वो भी इस स्टेयर केस प्रॉब्लम को बाय द वे सॉल्व नहीं करते. अगर वो कर रहे होते वी वुडंट बी हियर. तो ये स्टेयर केस प्रॉब्लम आपके लिए, बच्चों के लिए कोई सॉल्व करके नहीं देख रहा. और मुझे जिस बात से सबसे ज़्यादा पेन होता है वो ये है कि इसकी वजह से जो बच्चा अप्रैल में या मार्च में वाइल द 10th एग्जामिनेशन वर गोइंग ऑन और राइट आफ्टर दैट वो बेस्ट इंजीनियर और बेस्ट डॉक्टर बनना चाहता था, बाय द टाइम सितंबर कम्स, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस उसको हिट करते हैं, ही और शी इज़ लाइक कि मम्मा आपने मुझे साइंस दिला दी, मैं तो लेना नहीं चाहती थी या लेना नहीं चाहता था. दिस इज द प्रिवेलिंग अप्रोच. ये आप आज की डेट में तैयारी करते हैं. हाँ, आपने 10th पास किया और आप डायरेक्टली जाके मेडिसिन के हैं तो आप एम्स के लेवल की तैयारी करेंगे, और एडवांस के हैं अगर आप जेई की तैयारी करनी है तो आप सीधे एडवांस की तैयारी करेंगे. कोई एक चैप्टर 2 साल के कोर्स में सिर्फ एक बार आपको कराया जाएगा, उस पर कभी वापस नहीं आया जाएगा, उसकी कोई ग्रेडेड प्रैक्टिस नहीं होगी. आपको अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद एक शीट दे दी जिसमें क्लस्टर्ड हैं बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग अप टू एंट्रेंसेस. सो यू पास 10th, you attempt the toughest questions of a coming examination, and then in 3 months you'll burn out. जब मैंने 2013 में मेरी पहली स्टूडेंट्स जब पास आउट हुई थी, सेलिना, शी इज डूइंग मास्टर्स, एमएस कर रही है इस समय, वो उसके समय से मुझे पता था कि सीबीएसई और एंट्रेंसेस एक ही चेन के हिस्से हैं. Maybe I was not experienced enough or equipped enough, logistically prepared enough, so it took us a while. So in that case, so this is the staircase solution to it. That you pass class 10th, you go on to prepare first for what I call the 9th ka path.
राइट, जो 9th क्लास से आप पाप लेके आ रहे हैं, बेसिकली इट इज द chasm which you carry along from class 9th। जो चीजें आपको छोटी छोटी चीजें, और इन बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ में हमने ये शुरू में मेहनत करी है। यहाँ पे हमने बेसिक क्वेश्चंस इनको करना सिखाया है। परसेंटेज एरर क्या होता है ये बहुत सारे बच्चों को समझ में डे 1 पे नहीं आ रहा होता है, और हमें कम से कम पहले से 1.5 से 2 महीने इन चीजों को, यस द कोर्स गोज ऑन, चीजें हम लैग नहीं करने देते, आप आगे के टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन वी कैरी ऑन वर्किंग ऑन 9th का chasm also। Then you come to the CBSE level। तो अब आप CBSE के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। CBSE मींस NCERT लेवल, जहाँ पे आपको केवल NCERT तक के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको स्कूल इंटरनल्स के लिए तैयारी कराई जाती है, क्योंकि स्कूल डेफिनेटली गिव्स अ लेवल अप पेपर। मुझे उस अप्रोच में कोई समस्या नहीं है कि डेफिनेटली जब आप CBSE से एक लेवल अप की तैयारी करेंगे तो CBSE का पेपर आपको आसान लगने जाएगा। ठीक है ये अप्रोच। दैट्स व्हाई आई गेव यू अ नंबर, इफ यू रिमेंबर आई गेव यू अ नंबर कि ब्लैक बुक, असाइनमेंट, कॉन्सेप्चुअल्स, NCERT क्वेश्चंस, यानी कि जब तक आप इंटरनल्स, CBSE इंटरनल्स की लेयर क्रॉस करते हैं वाया ब्लैक बुक एंड असाइनमेंट, आप अगर ईमानदारी से करते हैं तो इन अ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, इन अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़े से कम होंगे क्योंकि उसमें ऑब्वियसली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा हैं, यू गेट एन एक्सपोजर ऑफ रफली 200 प्लस क्वेश्चंस, and mind you it takes somewhere around 450 to 500 questions to master a chapter up to the highest level। इसकी स्ट्रैटेजी किसी के पास नहीं है। तो यहां पर जब तक आपने CBSE की ही और इंटरनल्स की तैयारी हमारे साथ में करी, आपने लगभग 250 क्वेश्चंस का एक्सपोजर कर रखा है। रिमेंबर, आप 200 क्वेश्चंस के लगभग का, आपको 450 से 500 क्वेश्चंस चाहिए। अब यू विल गो ऑन टू द लेवल अप। दैट लेवल अप इज गोइंग टू बी द AIPMT एंड नीट के 5 साल पहले जो क्वेश्चंस आते थे। एग्जाम्स का भी लेवल ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे बच्चे प्रिपेयर करते चले जा रहे हैं। सो जो ये बच्चे इंटरनल्स के क्वेश्चंस करते हैं, इन्हीं में से अगर थोड़ा सा भी दिमागदार बच्चा है और वो थोड़ा से क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चंस पर चैप्टर अगर एक्सपोजर ले लेगा, तो वो 5 साल के नीट के 5 साल पहले जो नीट जिस स्टैंडर्ड पे था, AIPMT जिस स्टैंडर्ड पे था, उस स्टैंडर्ड को ऑलरेडी क्लियर कर जाएगा। एंड दैट मीन्स कॉलेजेस लाइक DIT, मणिपाल, DTU and every other college and universities which you talk about, which you revere, उनमें आपका selection assured है। Just a level up from the black book, just a level up, and all these levels which I am going to present, they can be crossed by doing roughly around 70 questions per chapter। So आपके पास नेक्स्ट लेवल आता है जो JEE के एग्जामिनेशंस आज से 5 साल 7 साल पहले जिस तरीके के पेपर्स देते थे, ऑब्वियसली उनमें डिफिकल्टी लेवल आज की डेट में बढ़ गई है। तो ये 5 साल पहले जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आते थे, आपको वो क्वेश्चंस करने की फिर जरूरत आती है। अगेन लेवल अप होने के लिए आपको रफली 70 क्वेश्चंस, 60 to 70 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं बिफोर यू लेवल अप। बुक्स अगेन वी डिस्करेज, क्योंकि बुक्स वो सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको दे देती हैं। एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कराने वाली हर चैप्टर में मिलेंगे आपको वही 350-400 क्वेश्चंस, लेकिन क्लस्टर्ड है, they are not graded, so we have graded them। तो in that case आपको नेक्स्ट 5 साल पहले आप जैसे JEE के क्वेश्चंस आते थे, अब आप वो करने वाले हैं। This is going to be followed by the NEET's examination, and mind you NEET का एग्जामिनेशन आज का स्टैंडर्ड JEE का 10 साल पहले के स्टैंडर्ड से टफर है। तो अब आप नीट के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं, नीट के लेवल के क्वेश्चंस, अगेन 70 क्वेश्चन एंड देन यू लेवल अप। जिसको आज की डेट में नीट क्लियर करना है, वो उसकी यात्रा यहाँ पर ओवर हो जाएगी। ये सारी चीजें का, एंड उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स ऑब्वियसली आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे। बट अगर आपको आज का JEE मेंस या बिट्स क्लियर करना है, अगेन यू हैव टू गो अ लेवल अप। अगेन हर चैप्टर के आपको 60 से 70 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड। फर्दरमोर अगर हम जाएंगे, बिफोर यू गो टू एडवांस, देयर इज वन लास्ट स्टेप which is you are logistically now equipped. If you have reached this level, you are logistically equipped. आपके अंदर काबिलियत सारी है, और इसमें हर लेवल पे हर चैप्टर जब हम बार बार आते हैं तो आपका उस चैप्टर का दोबारा रिवीजन होगा।
आपको वो चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एंड देन जो फाइनल स्टेप रहता है उससे पहले आपको एक छोटा सा, क्योंकि आप यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू हैव क्लियर्ड जेईई मेंस जो आजकल की डेट में आता है, यू आर टॉकिंग अबाउट 12th क्लास बीत चुका है, आप 12th क्लास के एग्जामिनेशन के 15-20 दिन बाद आप जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, रफली उसी से थोड़े दिन बाद आप बिट्स का पेपर दे रहे हैं। पेपर देते ही बच्चों को पता चल जाता है कि उनका स्कोर क्या आने वाला है। एवरीबडी नोज दैट, एवरीबडी नोज द काइंड ऑफ कॉलेजेस। तो जो बिट्स के लिए एस्पायर कर रहा है उसको पता है कि यार बिट्स में मेरा हो गया, डन, अब क्या है। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे स्टीम लूज कर देते हैं। दैट्स व्हाई द सेकेंड लास्ट स्टेप इज फायर इन द बेली। आप पिछले 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप 2 महीना और, क्योंकि बोर्ड्स खत्म होने और आईआईटी एडवांस का पेपर होने के बीच में ये 2 महीने का गैप होगा, तब तक आपका सारे इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्शन हो चुका है। डू यू हैव फायर इन द बेली टू कैरी ऑन एंड गो ऑन टू द फायर स्टेप ऑफ आईआईटी एडवांस? That's where your character is tested more than your subject.